Hey guys, welcome in your today's physics session. In this session, we are going to study about the topic lightning conductor. In previous some classes, we are study about the topic lightning and lightning strike. So इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, उससे हम बिल्डिंग को कैसे डैमेज होने से बचा सकते हैं. So let's start. Lightning conductor. This is the picture of lightning conductor. तो lightning conductor क्या है? Lightning conductor is a device is used for protect building from damage due to lightning strike. एक क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट होने से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है? ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक. जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है. बट अगर हमारे बिल्डिंग के ऊपर अगर हमने लाइटनिंग कंडक्टर को सेट करके रखा है तो वो लाइटनिंग स्ट्राइक होने से मतलब बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग स्ट्राइक से. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर. लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, कैसे हम इसको बिल्डिंग के ऊपर सेट करके रखेंगे, इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं. सी लाइटनिंग कंडक्टर, दिस इज अ बिल्डिंग और ये जो दिख रहा है आपको ये है लाइटनिंग कंडक्टर, जो कि पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था. ये जो है लाइटनिंग कंडक्टर, ये हमने इसमें इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे सेट किया है. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन. तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप. ये एक लॉन्ग कॉपर की स्ट्रिप होती है जिसका एक एंड बिल्डिंग के ऊपर कनेक्ट किया जाता है. देखिए इसका एक एंड, कॉपर वायर का एक एंड कॉपर की स्ट्रिप होती है जिसका एक एंड बिल्डिंग के ऊपर में सेट किया गया है और दूसरा एंड वो ग्राउंड में कनेक्ट किया है. फर्स्ट एंड इज कनेक्टेड टू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग के हाईएस्ट पार्ट में, जहाँ पे आपके बिल्डिंग का जो हाईएस्ट पोर्शन है पार्ट है, वहाँ पे हमने उसे कनेक्ट किया है कॉपर स्ट्रिप के एक एंड को, और दूसरे एंड को हमने कनेक्ट किया है ग्राउंड में. बट हम ग्राउंड में कैसे कनेक्ट किया है? देखिए द अदर एंड ऑफ स्ट्रिप इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. इस ग्राउंड में हमें क्या करना है? अ पिट इज डग इन द ग्राउंड. एक पिट बनाना है, ठीक है, जिसमें हमें आयरन कास्ट के साथ इस कॉपर स्ट्रिप को सेट करना है, कनेक्ट करना है. ठीक है, और इसमें हमें डालना है सॉल्ट, कोल एंड प्योर वाटर. सॉल्ट, कोल एंड सॉल्ट एंड प्योर वाटर एंड प्लेस्ड अपराइट इन. देयर इज ऑल्सो, यहाँ पे देखेंगे आप, a pit is dug in the ground, coal and salt are fit into the pit and iron plate. आयरन प्लेट से हमने इसे क्या किया है? इस कॉपर स्ट्रिप्स को कनेक्ट किया है और इसमें हमने डाला है कोल, सॉल्ट एंड प्योर वाटर. क्यों प्योर वाटर, कोल एंड सॉल्ट डाला है? देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर प्योरिंग वाटर. दिस हेल्प्स टू स्प्रेड द इलेक्ट्रिक चार्ज क्विकली इन द ग्राउंड एंड प्रिवेंट डैमेज. वो तीनों चीज़ें मतलब कोल, सॉल्ट एंड प्योर वाटर है, वो तीनों चीज़ें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को क्विकली ट्रांसफ़र करते हैं, स्प्रेड करते हैं. तो इसलिए उससे हमने तीन चीज़ें ऐड की है. अब होता क्या है? देखिए ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन में मैं फिर से समझाती हूँ. हमने क्या किया है? एक कॉपर स्ट्रिप ले ली है और उसका जो एक पोर्शन है वो हमारे बिल्डिंग के हाईएस्ट पोर्शन में हमने कनेक्ट किया है. यहाँ पे हमने उसे कनेक्ट किया है और दूसरा एंड हमने ग्राउंड में कनेक्ट किया है. ग्राउंड में एक पिट बनाकर उसमें आयरन कास्ट के साथ इसे सेट किया है, कनेक्ट किया है. उसमें कोल, सॉल्ट एंड प्योर वाटर उसमें ऐड किया है. तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज जो आने वाले हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे. सो दिस इज़ अ
construction of lightning conductor. So second question for the homework is, what is the construction of lightning conductor? What is the construction of lightning conductor? अब हम देखते हैं इसका वर्किंग. अब हमने ये तो देख लिया, हमारे बिल्डिंग के हाईएस्ट पोर्शन में हमें कॉपर स्ट्रिप्स कनेक्ट करनी है, उसका दूसरा एंड हमें ग्राउंड में कनेक्ट करना है. तो कैसे हमारी बिल्डिंग को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, अब हम ये देखते हैं. लाइटनिंग कंडक्टर का वर्किंग देखते हैं. देखिए इस बिल्डिंग पर हमने क्या किया, सिंपल लाइटनिंग रॉड, यहाँ पे लाइटनिंग रॉड कनेक्ट किया है जो कि यहाँ पे है, और ये कॉपर स्ट्रिप से है. तो ये कहाँ पे कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है. मतलब एक जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो कॉपर स्ट्रिप ही है सब. तो इस वहाँ इससे मतलब इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा ग्राउंड से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है. तो लाइटनिंग जब स्ट्राइक होती है तब क्या होता है, देखिए जब लाइटनिंग, तो हमने देख लिया लाइटनिंग कैसे फॉर्म होती है. क्लाउड्स के अपर पोर्शन बन जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज, नीचे वाले पोर्शन जो लो पोर्शन है क्लाउड्स का वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज. और लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होती है, जब नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं तो उसके अपोजिट चार्ज टॉलेस्ट बिल्डिंग और ट्रीज में उसके अपोजिट चार्ज जनरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन. जब इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, जनरेट होंगे, तो बिल्कुल इसके अपोजिट चार्ज कहाँ पे जनरेट होंगे, हमारे बिल्डिंग के रूफ पर. बट अगर हमारे बिल्डिंग के ऊपर अगर हमने लाइटनिंग कंडक्टर को कनेक्ट करके रखा है, सेट करके रखा है, तो कैसे डैमेज होने से बचाता है. देखिए तो ये हाईएस्ट पोर्शन पे है हमारा लाइटनिंग कंडक्टर, तो यहाँ पे कौन से चार्ज जनरेट होंगे, पॉजिटिव चार्ज. बिल्कुल इसके अपोजिट चार्ज, नेगेटिव के अपोजिट चार्ज पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे जनरेट होंगे. तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्शन, बिकॉज लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर. जैसे ही इसमें नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल अपोजिट चार्ज इसमें जनरेट होने लगेंगे, तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे. तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ. तो अट्रैक्ट करके इस कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से अर्थ में चले जाएंगे, और अर्थ में स्प्रेड होंगे, और वो हमारे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेगा. तो इस तरह अगर हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर है, हमने बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर को सेट करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है, तो हमारी बिल्डिंग को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है. मैं फिर से समझाती हूँ क्या वर्किंग है. पॉजिटिव चार्ज और क्लाउड्स के नीचे में लोअर चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो बिल्डिंग के ऊपर जनरेट होंगे उसके अपोजिट चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज. अगर लाइटनिंग कंडक्टर हो तो नेगेटिव और पॉजिटिव होगा अट्रैक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होने लगेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने वाले हैं वो इस लाइटनिंग कंडक्टर की हेल्प से, कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से अर्थ में ट्रांसफ़र होंगे, अर्थ में स्प्रेड होंगे, और हमारी बिल्डिंग एज इट इज़ रहेगी. मतलब उस पर कोई भी डैमेज नहीं होगा. वो लाइटनिंग कंडक्टर इस तरह हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करके रखेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज, what is the working of lightning conductor? What is the working of lightning conductor?